Hello everyone, welcome to Gate Academy 2.0. Good evening all of you. Good evening. तो एक बार आप हाय हेलो कर देंगे. गुड इवनिंग. ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं बता देंगे आप. चलोगे इसमें? ठीक चालू हो गया ना. हाँ, तो जितने लोग भी गेट 2025 वाले जो लोग हैं, जो लोग गेट 2025 में देना चाहते हैं एग्जाम, जो लोग देंगे, तो उनके लिए भी हम इस बार प्लान करके आए, एक फाउंडेशन बेच लेके आ रहे हैं. और जो लोग भी थर्ड सेमेस्टर में, कोई हो सकता है बोले कि मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर ही माना जाएगा क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा होगा या हो चुका होगा या अगले 10 दिन में होने वाला है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 महीने बाद एग्जाम हो सेकंड सेमेस्टर का, है ना, अगला साल ही आ जाएगा. तो सेकंड सेमेस्टर का किसी का वर्स्ट केस में कोई एक आधी यूनिवर्सिटी होगी इंडिया की जो वर्स्ट केस में एक आधी महीने बाद लेगी, बोले कि अगस्त में लेंगे, बस इतना ही हो सकता है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो कोई सेकंड सेमेस्टर में है तो मेरे अकॉर्डिंग तो थर्ड सेमेस्टर में, तो उसको लेने की जरूरत नहीं अगर उसका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो. ठीक है, वो ना ले, वो 2-4 महीने बाद देखते रहे अगर उसकी यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर ही कंप्लीट नहीं कर पा रही है. तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी थर्ड सेमेस्टर वाले लोग एक बार हाई हेलो कर दीजिए कि यस वी आर फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर सर. और अगर आप थर्ड सेमेस्टर से हो और आप अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको पता ही है कि गेट का स्कोर कार्ड एक ट्रम्प कार्ड है, और मैं बोलता भी हूँ अगर आप मेरे सेशन को देखते हो तो एक ट्रम्प कार्ड है, और वो अगर आपके पास बहुत ही गुड अगर लेवल पे रहता है, उसका अगर स्कोर कार्ड अगर बहुत ही बेहतरीन रहता है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो आपके पास ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चांसेस है. और इंडिया के जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें सबसे डोमिनेटिंग कोई एक स्कोर कार्ड है तो वो गेट का स्कोर कार्ड है, जिसमें कि पॉसिबिलिटी बहुत सारी है. आप वैरायटी ऑफ IITs, NITs, ट्रिपल IITs से आप एमटेक कर सकते हो, डिफरेंट PSUs में जा सकते हो, DRDO में अप्लाई कर सकते हो, नीति मुंबई में जा सकते हो MBA के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा इतने सारे ऑप्शंस और किसी एग्जाम में किसी एक स्कोर कार्ड के आने से कभी भी नहीं हो सकते. और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि स्कोर कार्ड 3 ईयर्स तक वैलिड है. 3 ईयर्स तक वैलिड है. जब एक बार स्कोर कार्ड आपके पास आ जाता है और आपके पास अगर अंडर 100, अंडर 200, अंडर 300, अंडर 500, अंडर 1000, इवन अंडर 1500 आपके पास है. अभी मेरा एक स्टूडेंट था जिसका 1900 रैंक था, उसका IIT हैदराबाद में VLSI में हो गया, कन्वर्ट हो गया उसका, अभी 2 दिन पहले की बात है. तो अगर आपके पास अगर है और 3 साल के लिए वैलिड होता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपको पता ही होगा कि थर्ड ईयर वाले लोग भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं. तो जो 2025 में जब वो लास्ट ईयर में होंगे तो उनके पास मौका होगा 2024 में भी देने का. तो अपने कॉलेज के साथ उनका कैसे सिंक्रोनाइज वो करते हैं, कॉलेज के साथ कैसे स्टडी करते हैं, उस पर भी बेस्ड होगा उनका कि उनकी प्रिपरेशन को वो कैसे लेवल पे ले जा पाते, इस पर बेस्ड होगा. तो ठीक है, वो चेक करिएगा. ठीक है, ठीक है सृजन, अगर तुम ले चुके हो प्रतिज्ञा बेस तो डोंट वरी, इतने सारे मैसेज मत करो, हो गया, मैं देख लिया तुम्हारा मैसेज. ठीक है, तुम अगर ले चुके हो तो इट्स ओके, इट्स गुड. ठीक है, अपनी स्टडी करते रहो. तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास कोर्स आ चुका है, डोंट वरी फॉर दैट. कोर्स आ चुका है तुम्हारा, क्यों तुम इतना परेशान होंगे, ऑलरेडी तुम्हारे पास कोर्स आ चुका है, तो वरी ना करें आप. ठीक है, तो बस मेरा ये था कि जितने भी लोग हैं जो थर्ड सेमेस्टर वाले लोग हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, या हो सकता है अभी कॉलेज में आप अभी स्टार्ट हुए होंगे, सबका कॉलेज भी चालू हो गया होगा, जो थर्ड सेमेस्टर वाले लोग हैं उनका कॉलेज भी चालू हो गया होगा, तो कुछ लोग कॉलेज जाना चालू करेंगे, अपने सीनियर से पहली बार मुलाकात होगी, थोड़ा सा एक आइडिया लेना. और हमेशा स्मार्ट लोग अपनी प्रिपरेशन को हमेशा अर्ली स्टार्ट कर देते हैं. आज रात को 11 बजे एक सेशन भी है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अर्ली प्रिपरेशन के एडवांटेज क्या होते हैं और कैसे अर्ली प्रिपरेशन को करना चाहिए. तो जिन लोगों को भी आइडिया है कि गेट अकेडमी का आप कोर्स ले सकते हो 2025 के लिए, वो आराम से ले लीजिए. कौन सा कोर्स लेना है वो आप थोड़ा स्मार्टली देख लीजिए कि आपको PD, GD, VOD, टैबलेट या लाइव क्लासरूम प्रतिज्ञा जो है उसमें से कौन सा लेना है. अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो, या आपको कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो. तो मैं 1 बाय 1 करके बताते जाता हूँ कि क्या इसमें नया है, गेट 2025 वालों के लिए क्या नया है और क्या एक्साइटमेंट है ना, इसमें क्या एक्साइटमेंट है वो भी मैं बता देता हूँ. तो हो सकता है कुछ सीनियर आपको बोले कि तो अर्ली प्रिपरेशन यार, अभी तो बच्चे हो आप, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है. लेकिन जब आप इंडिया जैसी कंट्री में पैदा होते हो तो आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, क्योंकि लाखों की भीड़ एक जगह जाते रहती है, एक ही साइड जाते रहती है. इसलिए यहाँ पे फेम का अपना मजा है, यहाँ पे सक्सेस का अपना मजा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग फेलियर है, मैक्सिमम लोगों के पास उस तरीके से ग्रो करने के चांसेस नहीं होते. इसलिए दुनिया क्या बोलती है वो मैटर नहीं करता है. जो लोग अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग नॉर्मल पब्लिक समान नहीं रहते. तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कब स्टार्ट करना है, बट मेरे को लगता है कि कोई स्मार्ट स्टूडेंट है तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए. अब
अब देखिएगा आपके पास परंपरा द फाउंडेशन बेच गेट 2025 लिखा है, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। और थर्ड सेमेस्टर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर कुछ लोगों का चालू हो गया, कुछ लोगों का कल परसों चालू होने वाला है, कुछ लोगों का मंडे से मतलब कल से स्टार्ट होने वाला होगा, कुछ लोगों का अगले वीक चालू होने वाला होगा, कुछ लोगों का एक आधी महीने, कुछ एक आधी यूनिवर्सिटी स्पेशल होगी जिसका एग्जाम ही नहीं हुआ सेकंड सेमेस्टर का, और जो कि अगस्त के लास्ट तक लेने वाले। तो स्पेशल लोग होते ही है, स्पेशल यूनिवर्सिटी भी होती है, ठीक है। हाँ, सृजन डे आपका हो जाएगा, आप डोंट वरी फॉर देट, ऐसी चीज़ों में हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चला क्या कि मैं क्या बोला हूँ कि 2025 में क्या होने वाला, डोंट वरी यार, इतने सारे मैसेज की नीड नहीं है, ओके। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि गेट 2025 सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, ये अब देखो आपके पास थर्ड सेमेस्टर एक इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स है, आर यू थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप हो, तो ये आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। आराम से देखिएगा, आपकी चॉइस है आपको लेना नहीं लेना, ये आप देखिएगा, तो ठीक है। ये बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन फिनिश लेट, ये आपके पास एक कोड करके लिखा हुआ आपके पास। और बहुत सारे कोड हम अपनी ज़िंदगी में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन को करने में बड़ा आसान नहीं होता, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ रीड करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कोड को भी हम उतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। गेट 2025 का जो कोर्स है वो 2024 के प्राइस में, ऐसे चालू है ना आई होप। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो आपके पास क्या क्या है, तो गेट 2025 वाला जो कोर्स है वो 2024 के प्राइस में है। इसका मतलब है कि 2024 का जो प्राइस है उसको हम 25 में अगर आपको करना है तो 24 के प्राइस को ही आपको 25 में दे देते हैं। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी आपके पास, मंथली बेसिस पे आपको बताया जाएगा आपके पास कैसे पढ़ना है, स्टडी प्लानर होगा आपके पास, गाइडेंस का एक प्रोग्राम होते जाएगा, और डीपीपी सीट भी आपको मिलेगी जो हम इस साल से स्टार्ट की है, डीपीपी सीट। और डाउट क्लियरेंस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विल बी अवेलेबल, तो ये डाउट क्लियरेंस के लिए आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। तो ये बेसिक फीचर्स है आपके पास, लेकिन ये डीपीपी वाला जो पॉइंट से इस बार सेट किया गया है, मैं एक आधी आपको सैंपल भी दिखाता हूँ कि कैसे डीपीपी देना है, ठीक है, ओके। और जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत डाउट है कि सर हम इनका ले कि ना ले, सीएससी का कोर्स अवेलेबल है, यस यस, कंप्यूटर साइंस चैनल, मतलब कंप्यूटर साइंस के चैनल में आप जा सकते हो, सीएससी हो, चाहे आईटी हो, चाहे केमिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, जितनी ब्रांचेस को हम हैंडल करते सबका कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। तो जस्ट आपको क्लियर है कि ये हाईलाइट्स ऑफ परंपरा बेच है, हम परंपरा बेच इसका नाम रखिए। तो गेट 2025 का कोर्स 24 के प्राइस में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब तक वैलिड रहेगा वो आप देख लीजिएगा, आपकी चॉइस है। तो मेरे को लगता है कि लेना ना लेना आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन तो आपको करना पड़ेगा, मतलब एफर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोर्स लोगे और कोर्स को रखे रहोगे तो अपने आप सिलेक्शन तो होने से रहा। तो आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी लोगों का बहुत दिन बाद कोरोना से बाहर निकले हैं, स्टडी का प्लान है नहीं है, कई लोग तो कॉलेज में डायरेक्ट पहुंच गए, उसके पहले कॉलेज अभी तक देखे नहीं है, तो अभी गेट का सोचे ना सोचे। हो सकता है कुछ लोगों को तो गेट का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि गेट का एग्जाम क्या होता है, उनको ये भी नहीं पता होगा कि गेट के करने से क्या होता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, डिफरेंट सेशन होते रहेंगे, सिंपली फॉलो करते रहिएगा आप, ठीक है। तो जो लोग भी थर्ड सेमेस्टर वाले लोग आराम से अपना देखते रहिए, बातों को सुनते रहिए, क्या क्या करना है। सेकेंड सेमेस्टर का पेपर अगर आपका चालू है तो हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर का पेपर आपका चालू होगा। हाँ, 2025 के लिए सभी ब्रांचेस के अवेलेबल है यार, सभी ब्रांचेस का, ठीक है। ये अब देखो आपके पास ये जो डीपीपी है उसका मैं एक सैंपल दिया हूँ कि एक नेटवर्क थ्योरी का इस बार जब मैं दिया, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर देता हूँ, एक आपको सैंपल दिया हूँ कि हर एक चैप्टर का डीपीपी दिया गया था। और लगभग अगर डीपीपी में अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो ये लगभग 303 में नेटवर्क थ्योरी के मैं डीपीपी दिया था। ये आपके पास बहुत ही स्पेशल डिजाइन क्वेश्चन थे, जो कि इस बार से हम स्टार्ट किए कि लोगों को टॉपिक वाइज आपको डीपीपी दे दिया जाए। तो इस बार हम रिकॉर्डेड कोर्स में भी ये डीपीपी दे दे रहे हैं, मतलब पेन ड्राइव, जी ड्राइव, वीओडी, टैबलेट वालों को, और लाइव क्लासेस में तो देते ही है, ठीक है। तो इस बार से रिकॉर्डेड कोर्स में भी अवेलेबल हो गया है डीपीपी। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, जो आपको बुकलेट मिलती है, जो हमारी क्लासरूम बुकलेट मिलती है, उसके सिवा ये डीपीपी का भी प्लान कर लिया गया, ठीक है। तो सिर्फ ये रीजन नहीं है खरीदने का, ये एक फीचर्स है, सिर्फ इस रीजन के कारण आपको नहीं खरीदना है, ये फीचर्स है, क्योंकि हम लोग डेली वर्क करते रहते हैं, डेली प्लान करते रहते हैं, उस बेसिस पे सब चीज़ें होती रहती है। अब देखो आपके पास क्या क्या है, जो कोर्स नेम है आपके पास गेट 2024 का एक्चुअल जो प्राइस है वो ये एक्चुअल प्राइस है गेट 2024 का, और ये गेट 2024 का एक्चुअल प्राइस है कि 36,000 प्रतिज्ञा लाइव है, जी ड्राइव आपके पास जो है वो वीओडी है, पेन ड्राइव कोर्सेस है, ये 2024 का है। और 2025 का एक्चुअल प्राइस ये है। तो 25 का जो ऑफर प्राइस है वो उसी में, जो 24 का जो दिया जा रहा है उसी में आपको दिया जा रहा है आपके पास ये। तो जो 24 का जो प्राइस है वही 25 को आपको कन्वर्ट कर दिया गया, नहीं तो 25 का जो प्राइस था वो ये था, ये
5 वालों का प्राइस है। तो ये प्राइस आपके लिए लिया गया और ये इंक्लूसिव जीएसटी, इसका मतलब है कि 18% अलग से नहीं लगेगा, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। इसका मतलब है 36,000 में आपके पास एक बेसिक कोर्स मिलने वाला है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लगेगा दिस वन। और ये जो ऑफर होगा वो 17 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक है। तो आपकी चॉइस है, बार बार बोल रहा हूँ, तो 17 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आपके पास ये ऑफर चलते रहेगा। तो आपको तब तक किसी से एडवाइस लेना है, तब तक हम लोगों का अगर वो देखना है, क्या हमारा रिव्यू देखना है, तो यूट्यूब में हज़ारों वीडियो होंगे जो रिव्यू डाले होंगे, ठीक है। 99% पॉजिटिव, 1% नेगेटिव मतलब कॉम्पिटिटर लोग नेगेटिव भी डलवाते, बट इट्स ओके। लेकिन आप जब देखोगे तो आपको 1000 में 5 लोगों का नेगेटिव मिल सकता है, 995 का आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, रिव्यू आपके पास, लोगों के नोट्स देख लीजिएगा, जब रिव्यू कोई दे रहा है तो उनके नोट्स वगैरह भी देख लीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास है, ठीक। तो 17 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपके पास ऑफर है अगर आपको लेना है। और सभी ब्रांचेस के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर CSIT के लिए है कि नहीं है, ये देखो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, CSIT, ये केमिकल, ये CSIT, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सभी ब्रांचेस, इतनी ब्रांचेस को हम डील करते हैं। तो ये फाउंडेशन बेस है, परंपरा, तो ये आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो कोई अगर जल्दी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहता है तो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। अगर किसी को लगता है कि यस सर मेरे को प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करना, तो यस यू कैन स्टार्ट। थर्ड सेमेस्टर बड़ा अच्छा टाइम होता है और हम लोग बड़े जीरो से पढ़ाते हैं, बड़े आराम से पढ़ाते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसको समझ नहीं आता, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ नहीं आएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो ये मेरा काम था आपकी पूरी चीज़ों को बताना। और ये ऑफर वैलिड 27 से लेके ये है आपके पास, ये परंपरा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स है। देखो आप एक इंडक्शन प्रोग्राम रखा जा रहा है। इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो 25 जुलाई को है। इंडक्शन प्रोग्राम आप समझते होंगे, टर्मोलॉजी इंडक्शन प्रोग्राम की ये है। इंडक्शन जो प्रोग्राम होगा वो 25 को होगा, मेरा 25 तारीख को होगा, 9 PM होगा। सभी ब्रांचेस का मैं इंडक्शन प्रोग्राम रखूँगा, सभी ब्रांचेस का इंडक्शन प्रोग्राम मेरा होगा, मैं इंडक्शन प्रोग्राम रखूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि एक थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन अगर कॉलेज के साथ स्टार्ट करना है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कॉलेज के साथ रन करते हुए कैसे अपनी चीज़ों को कैरी करना चाहिए और किस तरीके से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। कॉलेज का भी माहौल बना रहे, कॉलेज की भी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी बनी रही, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी बनी रहे। हम इन सब को पढ़ने के बाद कॉलेज में कैसे डोमिनेट कर सकते हैं। एक कंसेप्ट वाइज कॉलेज में जब हम जाते हैं तो एक टीचर जब बोल रहा है तो पहले से आपको पता है, आपको ज़्यादा पता कैसे हो सकता है, वो साइमल्टेनियसली जो प्रिपरेशन होगी वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो एक इंडक्शन प्रोग्राम रखने वाला हूँ 25 जुलाई को 9 PM, ये मैं ही लूँगा, ये आपको ऐप में मिलूंगा मैं, ठीक है, आपको ऐप में मिलूंगा मैं। तो 25 जुलाई 9 PM ये मेरा एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा। जितने भी थर्ड सेमेस्टर वाले लोग हैं, जो लोग 2025 के लिए रेडी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 25 का आप कोर्स ले रहे हो और अगर आपको 24th में गेट का एग्जाम देना है, थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम देना है, तो आपकी कल से प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर से क्रॉस करते करते थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जब आप 6 सेमेस्टर में थर्ड ईयर का एग्जाम दोगे तब कैसे होगा। तो मैं आपको एक प्रोसेस बताते जाऊँगा कि आप यहाँ से इसे स्टार्ट करोगे, इस जगह तक पहुँचोगे, तो ये सब मैं आप लोगों को गाइड करते जाऊँगा, ठीक है। ओके, तो ये इंडक्शन प्रोग्राम रहेगा आप लोगों के लिए ये, क्योंकि कॉलेज में जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब जाते हो तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है। पहले दिन आपको बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले लिया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अब आपको कैसे करना चाहिए, अपना एटीट्यूड कैसे क्रिएट करना चाहिए, आने वाले जो 4 साल है उसको कैसे स्पेंड करना चाहिए। तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग भी थर्ड ईयर तक पहुंच जाते हैं उनको इंडक्शन प्रोग्राम की जरूरत नहीं रहती, थोड़े से और भी मैच्योर हो जाते हैं। अभी थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट होता है थोड़ा बच्चा ही होता है, उसको इतना आइडिया नहीं रहता है। तो हमारा काम है कि आपको एक अच्छे तरीके से बता दिया जाए। इस बार भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो थर्ड ईयर में रैंक लाए। अगर आप इंटरव्यू सुनते होंगे तो कई लोग ऐसे थे जो थर्ड सेमेस्टर में कोर्स ले लिए थे। थर्ड सेमेस्टर में कोर्स लेने के बाद वो जब थर्ड ईयर में एग्जाम दिए तो रैंकर्स बन गए, थर्ड ईयर में रैंकर्स बन गए। कुछ लोग तो ऐसे रैंकर्स बन गए क्योंकि स्कोर कार्ड 3 ईयर्स तक वैलिड है। तो कुछ लोग लास्ट ईयर में एग्जाम भी नहीं दे रहे गेट का एग्जाम, क्योंकि उनका ऑलरेडी रैंक आ चुका है, ऑलरेडी उनका रैंक आ चुका है, तो थर्ड ईयर में ही अपना इतना रैंक ला लिया। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, ठीक है। तो टाइम कैसे मैनेज होगा मैं बताऊंगा, टाइम कैसे मैनेज होगा बताऊंगा। तो ये पूरी चीज़ें आपके पास इंडक्शन प्रोग्राम ये रखा हूँ। उसके बाद HODs लोग जो होंगे वो अपने अपने ब्रांच में मेरे एक सेशन लेने के बाद अगले वीक वो लोग सेशन लेंगे, 1 तारीख को वो लोग सेशन लेंगे। मेरा पहला इंडक्शन प्रोग्राम है, फिर HODs अपने डिफरेंट ब्रांचेस का लेंगे। ये मेरा जो इंडक्शन प्रोग्राम होगा ये सभी के लिए होगा, मतलब सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सभी के लिए।
तो जस्ट आप लोगों को आइडिया रहे, ठीक है। टाइम कैसे मैनेज होगा मैं बताऊंगा। सर आप यूट्यूब पे फ्री में नहीं पढ़वाओगे क्या 2025? युवराज देशमुख, नहीं भैया क्यों फ्री में पढ़ाएंगे भाई, क्यों, वाई? आपको अगर फ्री में पढ़ना है तो ऑलरेडी अवेलेबल है इतना सारा कोर्सेस हैं। फ्री में आपको पढ़ना है तो आप ऑलरेडी आपके पास लाखों कोर्सेस अवेलेबल है, लाखों वीडियो अवेलेबल है, लगभग 11 साल तक आप पढ़ सकते हो, इतने वीडियो अवेलेबल है। इवन मैं तो बोल रहा हूँ कुछ लोगों को अगर अगले 20 साल तक अपना अगर कंटेंट रेडी करना है, 20 ईयर्स तक पढ़ने के लिए उतना कोर्सेस, उतना कंटेंट अवेलेबल है। अब आपको ये पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो वो यूट्यूब से नहीं पता चलेगा। यूट्यूब में बस 11-12 साल तक का कंटेंट दिया है और आप 11-12 साल तक पढ़ना चाहते हो, एक ही सब्जेक्ट के हजार घंटे दिए तो 10 सब्जेक्ट के 10,000 घंटे हो जाएंगे। 10,000 घंटे अगर आप डेली से डिवाइड करोगे कि सर 10,000 घंटे का कंटेंट मेरे को पढ़ना है, तो एक दिन में अगर आप 10 का अगर मल्टीप्लाई कर लो तो आपको लगभग, सोच रहे हो अगर 10 घंटे भी डेली पढ़ोगे तो सोच सकते हो कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, 1000 दिन की जरूरत पड़ जाएगी। और अगर आप एक दिन में अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो फिर 10,000 दिन की जरूरत पड़ जाएगी, 10,000 दिन की जरूरत, सोच के देखो। और 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 5,000 दिन की जरूरत पड़ जाएगी, तो नहीं हो गया, 5,000 दिन की जरूरत पड़ गई तो 10 साल से ज़्यादा हो गया। तो डिपेंड करता है, वो आपकी चॉइस है। कॉलेज ऑफलाइन चल रहा है इसलिए दिक्कत होती है, यस। आप कॉलेज ऑफलाइन चल रहा है, आप घर में आके बैठ के आपको प्लान करना होगा, ठीक है, ठीक है, आपको प्लान करना होगा, आपको देखना पड़ेगा। हाँ मिस्टर पटेल, वीओडी में आपका एनालॉग दे दीजिए। भैया वीओडी में एनालॉग कैसे होगा, आपको लाइव क्लासेस में तो मेरा वीओडी दे दिया, मेरा एनालॉग सर्किट दे दिया जा रहा है, एंजॉय कीजिए आप, हैं, मेरा एनालॉग सर्किट तो आपको दे दिया जा रहा है, उसमें कैसे पॉसिबल होगा, उसमें होता तो दे देते हम लोग, है ना। तो लाइव में आपके पास दे दिया जा रहा है। दर्शन वो मैं देखूंगा कि आपका अगर कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट अपन कर देंगे, चेक करेंगे आपका जो अमाउंट अभी 36,000 हुआ है, तो अगर वो 36,000 है ना कुछ, तो वो आपका कन्वर्ट कर देंगे 2,000 रुपये देने के बाद आपका। तो डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए आप परेशान मत हो। आप एक बार गेट अकेडमी ज्वाइन कर लिए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इवन किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, ठीक है। तो अभी आपको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को बड़ा ये डर बना रहता है कि सर कॉलेज के साथ कैसे होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि कॉलेज के साथ उस टेक्निकल कंटेंट को आप एंजॉय कैसे करोगे ये सोचना है आपको। कॉलेज में नेटवर्क थ्योरी है, आप नेटवर्क थ्योरी अगर सपोज करो, मैं अपनी बात करता हूँ, नेटवर्क थ्योरी में से पढ़ लिया आप यकीन मानिए कॉलेज में एक टीचर जो बोलेगा आप इतना डोमिनेट करोगे उस टीचर के ऊपर, अब आजू बाजू के लोग भी देखते जाएंगे कि भाई ये कैसे बात कर रहा है, कितना इसको आता है करके। तो कॉलेज के साथ प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज के साथ मजा है। आप कॉलेज के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें उसको भी डोमिनेट करना चालू करोगे, चाहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ईडीसी हो, चाहे फिर नेटवर्क एनालिसिस हो, चाहे सिग्नल एंड सिस्टम्स हो। ये 3rd सेमेस्टर की स्टोरी की बात कर रहा हूँ। तो 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट करने के अपने एडवांटेज है, अर्ली स्टार्ट करने के बहुत एडवांटेज है। आप कॉलेज के साथ ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम होगी, आप इसको सोचिए कि डोमिनेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। हाँ दर्शन देख लिया मैं, डोंट रिपीट दैट मैसेज। अभी कोई 4th सेमेस्टर में नहीं, अभी सिर्फ 3rd सेमेस्टर चल रहा है या तो फिर 5th सेमेस्टर चल रहा है। जो 4th वाले 5th में 4th का एग्जाम होने वाला होगा, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर में कोई नहीं मानता मैं, जुलाई चल रहा है या तो 5th सेमेस्टर में या तो 3rd सेमेस्टर में हो। सर हम तो 4th में, भैया 4th खत्म हो गया, एग्जाम नहीं हुआ इसका मतलब थोड़ी 4th में। अब एग्जाम नहीं होगा 1 महीने तक तो 4th थोड़ी बोलोगे। 5th चालू हो चुका है, जुलाई मतलब 5th होता है, 4th नहीं होता, ठीक है। तो चलो रेडी रहिए आप आगे की प्लान के लिए। तो जितने लोग भी अभी आगे का प्लान करने का सोचे वो अपना आगे का प्लान कर लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जाता है। अब आप अगर चाहते हो कि आप कंपटीशन को पहले से ही विन कर लो तो आप 3rd ईयर में एक बेहतरीन स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन फिर अगर आप सोचोगे कि ठीक है देखा जाएगा, तो फिर तो ये तो नॉर्मल थॉट है, तो लाखों लोगों का थॉट होता है देखा जाएगा, देखेंगे, ऊपर वाले ने तो सब कुछ ट्राई कर ही रहा है कि हमको अपने आप ही सब कुछ मिल जाए, है ना। ऊपर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको खाने का तो जुगाड़ कर ही दे। तो ये तो डिपेंड करता है, वो तो हो जाएगा। मैं भी मानता हूँ कि अब इस दुनिया में आए हो तो खाने का जुगाड़ तो हो जाएगा। लेकिन आप अपनी शर्तों में जीना चाहते हो तो आपको तो वो तो अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, गुड वे में स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कंटेंट को बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो IIT JEE में कोटा गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाए होंगे, एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, या उतना अच्छा रैंक नहीं ला पाए होंगे कि NIT के नॉर्मल से NIT कॉलेज में गए होंगे। उनके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IISc बेंगलोर में पढ़ रहे होंगे, उनके साथ वाले कुछ फ्रेंड जो गजब का रैंक लाए होंगे। तो आपको फिर से मौका दे रही है ये ज़िंदगी, आपको फिर से मौका दे रही है कि जो चीज़ उस समय हो गई, जो कुछ लोग आपसे लीड करते हुए आगे बढ़ गए, जो कि आपको
आपको वो सिचुएशन हुई, आपको अच्छा खासा पेन हुआ कि आप ज़िंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाए, या आप कोटा गए तो भी कन्वर्ट नहीं हुआ, दिल्ली गए कन्वर्ट नहीं हुआ, या किसी भी सिटी में आप थे उतना अच्छा कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो सर मेरे को तो सर बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है सर, कुछ लोग में से ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग अगर आपसे आगे बढ़ गए तो थोड़ी कि ज़िंदगी भर आगे रहेंगे, आपके पास ज़िंदगी एक बार और मौका दे रही है। जब आपकी बी कंप्लीट होगी तो वो किस जगह पे और आप किस जगह पे देखा जाएगा, क्या ही है। वो अगर किसी बहुत बेहतरीन कॉलेज में पहुंच ही गया तो आपके पास अभी है 3 साल, 3 साल के बाद आप भी खड़े होना, वो भी खड़े होंगे, आपके पास और मौका है ज़िंदगी में, और मौका है कि आप अपने 3 साल के बाद जो लोग भी आपसे लीड कर लिए होंगे उस सिचुएशन में अब आप अपने आप को कैसे पाते हो। अब अगर अभी भी आप नॉर्मल बिहेव करोगे, ऑलरेडी आपके कुछ फ्रेंड आपसे लीड कर लिए, चले गए किसी अच्छी अच्छी जगह पे, उनका जो ड्रीम कॉलेज था और आप नहीं जा पाए, आप जद्दोजहद में किसी एक नॉर्मल कॉलेज में, बहुत सारे लोग मजबूरी में लिए होंगे एडमिशन। मैं बताओ ऐसा कोई हो नहीं सकता, ऐसा स्टूडेंट जिसका फ्रेंड, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका फ्रेंड उससे अच्छा करके किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में। मेरे को बताओ, आप कितने लोग एग्री करते हो कि आपका कोई ना कोई फ्रेंड किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में, कोई ना कोई फ्रेंड किसी ना किसी ऐसे कॉलेज में जहां पे आपका भी मन था अच्छा करने का, लेकिन आप जा नहीं पाए, जो भी सिचुएशन थी, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, आप अच्छे से कर नहीं पाए, जो भी सिचुएशन थी। कोर्स ले लो विनायक, अगर थर्ड सेमेस्टर आपका 2 वीक बाद है तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। EMI ऑप्शंस अवेलेबल होगा, देख लीजिएगा। तो मेरे को बताना कि ऐसे लोग होंगे। हाँ भाई युवराज, सही बात बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं बस जस्ट बोल रहा हूं कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप अगर सोचोगे तो आपको लोग दिख जाएंगे। और इवन बहुत सारे लोग, क्या होता होगा कि बहुत सारे लोग उन लोगों की प्रोफाइल देखते रहते होंगे। आप सोच के देखो कि आप पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर में ऐसे अपने फ्रेंड की प्रोफाइल देखे होंगे जो 12th के बाद आपसे बहुत ज़्यादा लीड ले लिया, जिनकी प्रोफाइल आप कमेंट्स भी नहीं करते होंगे, उनकी प्रोफाइल पे देख के वो अपनी हॉस्टल की फ़ोटो डालते होंगे, शो करते होंगे कि यस आई एम इन वेरी गुड पोजीशन। अलग बात है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, बट फिर भी अभी तो वो लीड लेके रखे हुए हैं। तो चेस के गेम में अगर कोई एक आधी 2-3 स्टेप अगर लीड ले लिया है तो उसके जीतने की पॉसिबिलिटी नो डाउट ज़्यादा रहती है। लेकिन अब अगले पीसेस को आप कैसे मूव करते हैं इस पर डिपेंड करेगा चेस का गेम। तो ऐसा नहीं है कि वो जीतेगा ही, कोई अगर लीड ले लिया इसका मतलब वो जीतेगा नहीं, पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप अगले पीसेस का मूवमेंट अगर गुड करते हो, जिंदगी की अगली बाजी अगर आप बेहतरीन खेलते हो, तो आप किसी को भी हरा सकते हो इस चेस के गेम में, इस जिंदगी के गेम में। लेकिन अगर आप उससे कोई लीड ले लिया उसके बाद भी आप केयरलेस हो तो जीतना उसका तय है। अगर आपसे कोई लीड ले चुका है, 2-3 पीसेस अगर उसके पास आगे चेस का गेम अगर आप जानते हो तो उसका जीतना तय है, क्योंकि आप उसके बाद भी केयरलेस हो तो जिंदगी में फिर आप जीत नहीं पाओगे किसी से भी, कभी भी, ठीक है। तो जस्ट आपको क्लियर है। हाँ, ये कोर्स ले सकते हो, अगर आपका 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा ले सकते हो, ठीक है, आप ले सकते हो। तो बस मैं यही बता रहा था कि आपको जस्ट एक आइडिया है कि नहीं, आपको एक अच्छा खासा आइडिया है कि नहीं। अरे 2025 में फरवरी में एग्जाम होगा और क्या है। तो जस्ट आपके पास और भी इस बार फिर से अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना चाहते हो, कैसे एंगेज करना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो यस, आप रेडी रहिए, देखते रहिए चीज़ों को कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आप अगेन आपका जो फ्रेंड लीड करके रखा है उससे अगर आप अगले 4-5 साल बाद भी हारते हो तो इसमें ओनली जो मिस्टेक है वो सिर्फ आपकी है कि आप सीरियस नहीं हुए पीछे रहने के बाद भी। आप कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट हो गए, कई लोगों का मन भी नहीं लगता होगा, बार बार उनको कुछ लोगों की याद आती होगी कि कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए और मैं बहुत पीछे रह गया, एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में मेरे को पढ़ना पड़ा है, नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में। तो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। अगर आप बार बार उन्हीं चीज़ों को बार बार फोकस करते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं होगा, तो बस डिपेंड करता है। ये तो परंपरा जो बैच है आपके पास, आपका वेलकम है। और अगर आपको डाउट है गेट एकेडमी में 1% 99% आप श्योर हो और 1% डाउट है तो मत लो अभी आप अपने सीनियर की हेल्प लो, रिव्यू देख लो आपके पास। ऐसा तो है नहीं कि कल ही खत्म हो रहा है, कितनी तारीख है, 17 तारीख से लेके 24 तारीख तक है, अपना रिव्यू देख लो। एक आध दिन तो बनता है ज़िंदगी में, अगर आप अपने दाव खेलने वाले हो, अपना पैसा लगाने वाले हो, तो एक दिन तो पूरा रिव्यू देख सकते हो। और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि 99% आपको रिव्यू दिख जाएगा कि क्या है। 1% तो हमारे अपोजिशन वाले लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं, इतना तो हेट फैलाएंगे, बट फिर भी उनको भी काउंट कर लो, उनको अभी देख लो, आप कोई इशू नहीं है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं करके, आई हैव नो इशू।
नहीं, गेट एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम क्यों होगा 2025 के लिए? वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। देखो मिस्टर अजय, वो तो डिपेंड करेगा आपको कौन सा कोर्स लेना है यार। आपको पीडी भी लोगे, जीडी भी लोगे, वीओडी भी लोगे, कितने टाइप का कोर्स लोगे? वो लाइव भी लोगे क्या? सब ले लोगे आप? अरे कोई एक ले लो आप जो आपको पसंद है। सर 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है थर्ड सेमेस्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड सेमेस्टर का 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको एक आइडिया है। तो मेरा बस ये रहता है कि मैं आप लोगों को आके पूरी बातें बता देता हूँ। अब आपकी चॉइस है, आपको स्टडी तो करना पड़ेगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका कोर्स ले लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, भाई पढ़ना तो पड़ेगा। विदाउट स्टडी तो ऐसा कोई मैजिकल वे नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। विदाउट स्टडी नहीं हो सकता। अब आप कैसे इस पार्ट को आगे बढ़ाते हो, ये इसको आपको देखना रहेगा। तो आपकी चॉइस है, आपका एजुकेशन में आपका स्टाइल है, वो आप देख लेना, ठीक है। टू 2025 का है, कितनी चीज़ें लोगे बताओ? हैं क्या क्या लोगे? बोल रहे CRT 2.0 इंक्लूड कर दीजिए। इतने सारी, इतने कम प्राइस में आपको दे दिया जा रहा है। बट फिर भी मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको अगर 2024 के प्राइस में दिया जा रहा है तो मेरे को ये पता है कि आप बोलोगे सर 23 के प्राइस में दे दो। फिर एक दिन 23 के प्राइस में आपको दे दिया जाएगा, आप बोलोगे सर 22 के प्राइस में दे दो। फिर एक दिन आपको 10,000 में दिया जाएगा, आप बोलोगे सर 8,000 में दे दो। एक दिन 8,000 में दिया जाएगा, आप बोलोगे 5,000 में दे दो। एक दिन 5,000 में दिया जाएगा, आप बोलोगे सर 5,000 क्यों लेते हो, फ्री में क्यों देते हो। तो ये तो कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, ये तो आपका थॉट प्रोसेस है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हो। अब आप बहुत सालों तक अगर देखना चाहते हो कि सर हम तो सोच रहे सर 1-2 साल और रुक जाते, देखते कि और क्या क्या डिस्काउंट होगा, तो बिल्कुल यस, रुक जाओ। ये आपको तो डिस्काउंट जो दिया गया है वो तो आपकी चॉइस है, आपको लेना नहीं लेना या तो आपको देखना है, ठीक है। हाँ, मेरे साइड से जो अपने प्रोमिसेस है वो ये है कि जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा। अभी तो इस बार मैं इलेक्ट्रिकल वालों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाने जा रहा हूँ लाइव क्लासेस में। रिकॉर्डेड में है मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन लाइव क्लासेस में पहली बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट होता है, इस बार मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देख रहे होंगे, थोड़ा भी अगर आइडिया होगा तो वैसा कंटेंट अगर आपको लगता है कि यूट्यूब में है तो आप देख लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया, अगर थोड़े से भी आप स्मार्ट हो तो आपको पता चल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा कंटेंट अगर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरे यूट्यूब, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे यूट्यूब में, इंडिया हो फॉरेन हो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा तो आप चेक कर सकते हो। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ तक इसलिए पहुँचे, है ना, यहाँ तक इसलिए पहुँचे। और 8,20,000 अगर मेन चैनल में सब्सक्राइबर है। CSIT तो अभी चालू किया जिसमें 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। सिविल मैकेनिकल में 1,23,000 है। और किसके चैनल पे, और किसी के चैनल पे, अगर गेट के चैनल पे तो सब खरीदे वाले हैं, किसी से ले लिया गया जिसके में कुछ भी चलता था, दूसरा कुछ चलता था, नॉन टेक कुछ चलता था, 3-4 लाख उसमें थे, उसको पैसे दे के ले लिया गया। उनके जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर है वो तो कोई भी क्रिएट नहीं किया, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। तो आप यहाँ तक हम कैसे पहुँचे? हमारी जो जर्नी हो 0 से स्टार्ट हुई है। तो बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट आप नए नए हो, बच्चे हो, आपको तो पता ही नहीं पिछले 4 साल 5 साल की स्टोरी इंडिया की क्या रही है, कैसे गेट एकेडमी लीड किया है, कैसे गेट एकेडमी का कंटेंट है, कैसे गेट एकेडमी को लोग ट्रीट करते हैं, कैसे गेट एकेडमी के कंटेंट को लोग उस वे में लेते हैं। हाँ, हमारे हेटर्स भी है, हमारे बारे में लोग ढूंढते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ बोलते रहे, क्योंकि पॉपुलरिटी बिग है। तो बिग पॉपुलरिटी जब भी रहेगी आपके हेटर्स लोग रहेंगे, तो इट्स ओके, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और क्रिटिसाइज करना तो किसी का भी अपना वो है, अधिकार है कि आप कर सकते हो किसी को भी क्रिटिसाइज, ठीक है। चलो, तो अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपको लेना नहीं लेना आपकी चॉइसेस है। बस मेरा काम था आपको पूरे तरीके से गाइड करना, बताना। आप हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ अगर जुड़ेंगे तो आप इंजॉय करते रहेंगे कंटेंट को लेके। हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करते हैं, डे बाय डे उस पर हम वर्क करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 5 साल पहले जो रिकॉर्डिंग, एक बार जो आप सेम चीज़ जो बोलते जा रहे हो वही बोलते जा रहे हो। हम डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। गेट एकेडमी का मतलब ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस आपके पास जैसे ग्रोथ होती है उस चीज़ को हम कैरी करते हैं, ठीक है। चलो फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ पूरी चीज़ों को, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ पूरी चीज़ों को कि देखो यार, ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आपके पास परंपरा बेच है, ये थर्ड सेमेस्टर आपके पास, ये कोर्स था आपके पास 2025 का कोर्स 2024 के प्राइस में स्टडी प्लानर है। डीपीपी की बात भी मैं कर रहा था। डीपीपी अगर मैं दिखाऊं आपको, डीपीपी अगर होगा यहीं पे होगा, तो ये डीपीपी अगर मैं बोलूं आपको तो ये देखो आपके पास डीपीपी ऐसा देता हूं मैं। डीपीपी नंबर 2 है सपोज करो, तो ऐसा मैं देता हूं। नेटवर्क थ्योरी का है, केवीएल केसीएल का है, कुछ बॉटम लाइन लिखा हुआ है, इट्स ओके, बॉटम लाइन लिखा हुआ है।
फिर ऐसे आपके पास क्वेश्चन, ये सब गेट के क्वेश्चन नहीं रहते, ये सब जिस तरीके से देख रहे हो आपके पास क्वेश्चन जो दिखेगा, जिस तरीके से हम एफर्ट करते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहता है, वैसा आपको कोई नहीं दिखेगा। इतना मेहनत कौन करेगा, किससे इतना मेहनत होता है? तो मेहनत, ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर सकते, लेकिन कौन करना चाहता है मेहनत? उससे अच्छा लोग मेहनत की जगह मार्केटिंग करेंगे, कुछ कोर्सेज बिक जाएगा लोगों का, तो ज़्यादा अच्छा वो है। क्यों इतनी मेहनत करेंगे? तो ये हम लोग ऐसे करके बनाते जाते हैं, अच्छा खासा एफर्ट करते जाते हैं। और ये सब मैं एफर्ट करता हूँ तो मेरी टीम भी एफर्ट करती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एफर्ट नहीं है, तो मेरा सब्जेक्ट ही है। तो जस्ट मैं आपको दिखाया कि ऐसा डीपीपी आप सब लोगों को इशू किया जाएगा। बस गेट एकेडमी उन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो गुड करना चाहते हैं, जो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने की, तो उनके लिए गेट एकेडमी बड़ा गुड है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर अभी तो अपना मन नहीं है पढ़ने का, अभी तो अपन ज़िंदगी में और कुछ सोच रहे हैं, स्टडी करके क्या करेंगे सर, स्टडी में मज़ा नहीं है, तो अभी उनके लिए नहीं गेट एकेडमी। ठीक है, जिन लोग सिंसियर स्टूडेंट है, जो लोग मिडिल क्लास फैमिली की वैल्यू समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है, कैसे आगे हमको अच्छा करना होता है, छोटे छोटे स्टेप से कैसे ज़िंदगी बड़ी बनती है, छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ के सक्सेस कैसा बड़ा बनता है, जो लोग इन बातों पे बिलीव करते हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं। उनको पता है कि एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग प्रिपरेशन स्टाइल है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। रातों रात सक्सेसफुल कोई नहीं होता। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा आपको गुड आइडिया होना चाहिए। जो भी आप टेक्निकल कंटेंट पढ़ते हो उसका गुड आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो तो चलो फिर मैं सेशन को एंड करता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।